क्या आपने कभी अपने माता पिता या खुद के साथ होते देखा है? हर बार कुर्सी से उठने के लिए सहारा लेना पड़ता है। हर सीढ़ी चढ़ना उतरना एक जंग जैसा लगता है। तमिलनाडु के कुछ गांवों में मैंने देखा कि बुजुर्ग कुछ ही लीटर पानी की बाल्टी तक नहीं उठा पाते। दिल्ली या मुंबई में कई बुजुर्ग घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं क्योंकि उनमें खुद चलने की ताकत नहीं बची। ये स्थिति सिर्फ उम्र बढ़ने की नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि आपकी मांसपेशियां चुपचाप खत्म हो रही हैं और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात ज़रूर बताइए, आप भारत के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं? नीचे कमेंट में जिक्र कीजिए। ताज़ा तहकीक से पता चला है कि हमारे देश में 70% से ज़्यादा बुजुर्ग ऐसे हैं जो एक बेहद ज़रूरी मगर नाजुक पोषक तत्व की कमी से परेशान हैं। अफसोस की बात यह है कि इस बारे में शायद ही कोई हकीम या डॉक्टर खुलकर बात करता हो। इसकी कमी की वजह से टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, खड़े होते ही पीठ में दर्द होने लगता है और सुबह उठते ही ऐंठन ऐसी लगती है जैसे नसें खिंच रही हों। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी चुपचाप आपकी आज़ादी छीन लेती है। न आप चल पाते हैं, न अपने काम खुद कर पाते हैं। मगर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छी खबर भी है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव कर लें, तो आप दोबारा वो ताकत हासिल कर सकते हैं जो कभी आपके अंदर हुआ करती थी। केरल जैसे सूबे में बहुत से लोग 70 बरस की उम्र पार करने के बाद भी योग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, खुद बाजार जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मांसपेशियों को कैसे सही ग़िज़ा देनी है। और आज के इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे कि बिना किसी दवा या महंगे सामान के टांगों को मजबूत बनाए रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटा सा रोज़ का अमल आपकी या आपके अपने किसी प्यारे की ज़िंदगी की पूरी कीमत और क्वालिटी को बदल सकता है। अब बात करते हैं उस एक भूले बिसरे खनिज की, जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये एक ऐसा मादा है जो बुजुर्गी में हमारी मांसपेशियों की बुनियाद को संभालता है। क्या आपने कभी रात को सोते वक्त टांगों में खिंचाव या मरोड़ महसूस की है? या फिर सुबह सुबह उठते ही पैरों में ठंडक, झंझनाहट या ऐसा लगे जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिए हों? ये सब सिर्फ बुजुर्गी की आम तकलीफ नहीं, बल्कि ये साफ इशारा है कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। और ये वही मैग्नीशियम है जो मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। जब इसकी कमी होती है तो ना सिर्फ ताकत जाती है, बल्कि धीरे धीरे इंसान अपनी आज़ादी भी खोने लगता है। आयुर्वेद के मुताबिक मैग्नीशियम को एक मृदु यानी नर्म और संतुलित प्रकृति वाला तत्व माना गया है। ये मांसपेशियों को ढीला करता है, ऐंठन को कम करता है, खून के बहाव को बेहतर बनाता है और जिस्म में प्राण ऊर्जा यानी जानदारी की रवानी को कायम करता है। मगर आज का जो खाना है वो ज़्यादा मिलावटी और फैक्ट्री वाला बन गया है। ऊपर से ज़मीन की मिट्टी में भी अब वो ताकत नहीं रही। यही वजह है कि आज भारत में 70% से ज़्यादा बुजुर्ग रोज़ के खाने से पूरा मैग्नीशियम नहीं ले पाते। लेकिन हमारे पुरखों ने तो इसे कभी दवाओं से नहीं लिया। वो तो खालिस देसी तरीकों से मैग्नीशियम हासिल करते थे, खाने पीने की परंपराओं से। जैसे केरल में बुजुर्ग लोग नारियल के साथ पकी हुई हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जो ना सिर्फ लजीज होती हैं बल्कि मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं। महाराष्ट्र में तिल और काजू से बनी चिक्की, जो ताकत भी देते हैं और ज़रूरी पोषक तत्व भी। यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट, जो अब बहुत सी मिठाइयों में डाली जाती है, वो भी एक उम्दा ज़रिया है मैग्नीशियम का। क्या आपको थोड़े से कदम चलने पर ही सांस चढ़ जाती है, खड़े होते ही चक्कर आ जाते हैं, या फिर झाड़ू पोछा लगाने जैसे छोटे छोटे कामों के बाद भी जिस्म थक जाता है? ये कोई मामूली थकावट नहीं, बल्कि मांसपेशियों की ऊर्जा में कमी का सीधा निशान है। जब जिस्म में क्रेटिन कम हो जाता है तो मांसपेशियों की ताकत और स्टेमिना दोनों गिरने लगते हैं। अफसोस ये है कि बहुत से लोग समझते हैं कि क्रेटिन तो सिर्फ बॉडी बनाने वालों का चक्कर है, जो अखाड़े में जाते हैं उन्हीं को चाहिए। मगर सच्चाई कुछ और है। असल में तो आयुर्वेद में सदियों पहले से ओजस की बात की गई है, यानी वो जीवन ऊर्जा जो शरीर को ताकत, जोश और संतुलन देती है। क्रिएटिन भी एक ऐसा ही जैविक तत्व है जो हमारे अंदर की जीवन ऊर्जा को दोबारा जिंदा करता है। ये हमें न सिर्फ थकान से बचाता है, बल्कि बुढ़ापे में भी हमें रोज़मर्रा के काम करने की काबिलियत देता है। क्रिएटिन वही चीज़ है जो हर मांसपेशी की हरकत, जैसे खड़ा होना, चलना, झुकना या संतुलन बनाए रखना, इन सब में अहम किरदार निभाता है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे समंदर से लगे इलाकों में आज भी बहुत से बुजुर्ग छोटी छोटी समुद्री मछलियाँ खाते हैं, जो मसालेदार तरी में या भाप में पकाई जाती हैं। ये मछलियाँ क्रिएटिन का एक बेहतरीन और कुदरती ज़रिया है। मगर आप शाकाहारी हैं या मांस मछली बहुत कम खाते हैं, तो मुमकिन है कि आपके जिस्म में क्रिएटिन की कमी हो रही हो, और यही वजह हो सकती है बार बार की थकान, कमज़ोरी और चक्कर की।
अब बात करते हैं एक आधुनिक उपाय की, यानी रोज़ाना 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने की। ये कोई यूं ही कही सुनी बात नहीं, बल्कि एक शोध से साबित हुआ है कि बुजुर्गों की ताकत, सहन शक्ति और मांसपेशियों की मरम्मत, ये सब दुगनी रफ्तार से बेहतर होती हैं जब क्रिएटिन लिया जाए। क्रिएटिन को ऐसे समझिए जैसे लकड़ी का कोयला होता है जो चूल्हे की आग को लंबे वक्त तक जलाए रखता है। उसी तरह यह आपके अंदर की ताकत को बनाए रखता है ताकि आप चलते रहें, सेहतमंद रहें और सबसे ज़रूरी बात, किसी के मोहताज ना बने। बात करते हैं विटामिन B12 की, जो दिमाग और पैरों दोनों को एक साथ कमज़ोर बना सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि खड़े होते ही चक्कर आने लगता है, या फिर रात को सोते सोते हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, जैसे जान ही नहीं है उनमें? क्या आप अक्सर वो बातें भूलने लगते हैं जो अभी कुछ मिनट पहले ही किसी से कही थी? अगर हाँ, तो ये मामूली भूलने की बीमारी नहीं, बल्कि विटामिन B12 की कमी का सीधा असर है। अक्सर लोग समझते हैं कि यह सब तो उम्र के साथ होता ही है, भूलना, चक्कर आना, सुन पड़ना, लेकिन हकीकत यह है कि आयुर्वेद और साइंस दोनों ये मानती हैं कि विटामिन B12 की कमी एक गंभीर कमी का इशारा हो सकता है, जिसे अफसोस की बात है अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक B12 का सीधा ताल्लुक मज्जा धातु से होता है, यानी वो ताकत जो हमारे नर्वस सिस्टम और हड्डियों के अंदर की अस्थि मज्जा को पोषण देती है। जब ये ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है और मांसपेशियों में भी जान नहीं रहती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुजुर्गों के जिस्म में B12 को सोखने की ताकत कम होने लगती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो डायबिटीज़ या पेट की गैस्ट्रिक तकलीफ़ों के लिए दवाएं लेते हैं, उनमें यह कमी और भी ज़्यादा देखने को मिलती है। एक 73 वर्षीय महिला अक्सर बाजार जाते समय गिर जाती थी। ना तो उन्हें दिल की बीमारी थी, ना ही हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन जांच में पाया गया कि उनका B12 स्तर न्यूनतम सीमा से भी नीचे था। सिर्फ 2 महीनों तक B12 का सक्रिय और असरदार रूप, उनकी चाल सामान्य हो गई, याददाश्त सुधरी और दिमाग की उलझन भी कम हो गई। पारंपरिक आहार जैसे पनीर, फुल फैट दूध, अंडे और छोटी मछलियाँ सभी B12 के प्राकृतिक स्रोत हैं। गुजरात में कई बुजुर्ग रोज सुबह गाय का दूध पीते हैं। इससे बिना जाने ही वो अपने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को अच्छा पोषण दे रहे होते हैं। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है, शरीर में झंझनाहट रहती है या आप चीज़ें भूलने लगते हैं, तो एक बार खून की जांच ज़रूर करवाएं। B12 की सही मात्रा आपके दिमाग को तेज़ बनाती है और पैरों को भी मजबूत रखती है। जब आयुर्वेद और साइंस दोनों तरह की चिकित्सा एक ही बात कहती हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। असल में उम्र आपको कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि सही पोषण की कमी धीरे धीरे आपकी ताकत को ख़त्म कर देती है। शोध ये बताते हैं कि बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत का कम होना कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे बदला ना जा सके, यानी अगर सही देखभाल और पोषण मिले तो ताकत वापस लाई जा सकती है। वहीं आयुर्वेद बहुत पहले से सात्विक भोजन, शरीर के दोषों का संतुलन और ओजस बढ़ाने की बात करता है। ओजस यानी हमारे शरीर की असली जीवन शक्ति, जो हमें ऊर्जा और ताकत देती है। जब आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों की बातें मिलती हैं, तो एक बेहद शानदार मेल सामने आता है। असल में विटामिन, मिनरल्स और दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ही असली वजह होती है जिससे शरीर सही पोषण नहीं ले पाता। इसी वजह से मांसपेशियां बनती नहीं और नर्वस मस्कुलर सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसका हल भी बिल्कुल साफ है। सिर्फ 3 छोटे लेकिन असरदार कदम अपनाने से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। नियमित रूप से अपने शरीर की जांच कराएं, जैसे विटामिन B12, विटामिन D, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। ये जांच पास के किसी अस्पताल या वृद्धों के लिए बने इस क्लिनिक में करवा सकते हैं। बीमारी होने के बाद जाना ज़रूरी नहीं, पहले ही पता लगा लें ताकि समय रहते सुधार हो सके। दूसरा, अपने पुराने पारंपरिक खाने को फिर से अपनाएं और उसका सम्मान करें, जैसे गाय का दूध, देसी घी, पनीर, छोटी मछली, उबले अंडे, हरी सब्जियां, तिल, दालें और घर का बना सीधा सादा खाना। कम तेल, सीज़न के हिसाब से बना हुआ, पोषक तत्वों से भरपूर खाना दिन में 3 बार खाएं। सप्लीमेंट ज़रूरत के हिसाब से ही लें, सही प्रकार का, सही मात्रा में और सही समय पर। डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके पास आज भी ये विकल्प है कि आप अपने खाने, चलने और जीने के तरीकों में थोड़ा बदलाव करें। ये छोटे छोटे कदम, हरी सब्जियां, एक अंडा या दिन में 10 बार उठना बैठना आपके पैरों को मजबूत बना सकता है, आपकी सांस को हल्का और आपके दिल को आत्मविश्वास से भर सकता है। आप एक स्वतंत्र, मजबूत और प्रसन्न वृद्धावस्था के हकदार हैं और वो सफ़र आज से शुरू हो सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।